तो चलिए भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं देवरा सुपरस्टार जो कि जूनियर एनटीआर है उनके बारे में कि क्या उनकी क्या नया प्रोजेक्ट होने वाला है या वो सारी चीज़ें होने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो भाई लोग, हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जूनियर एनटीआर के नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में। नेक्स्ट प्रोजेक्ट तो नहीं बल्कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के ही बारे में हम बात करेंगे कि भैया एक प्रोजेक्ट वो किसके साथ टीम अप करने वाले हैं। तो वो करने वाले हैं दिलीप कुमार, नेल्सन दिलीप कुमार के साथ टीम अप, जो कि डायरेक्टर होंगे इस मूवी के, और प्रोड्यूसर तो ये दोनों ही होंगे, बल्कि जूनियर एनटीआर और नेल्सन दिलीप कुमार। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये एक एक्शन पैक्ड मूवी होने वाली है, लेकिन एक्शन मूवी से मेरा मतलब है कि सीधा साधा एक्शन नहीं, यहाँ पे कोई अलग ही टाइप का एक्शन मुझे लगता है कि देखने को मिल सकता है। क्योंकि यार इतनी टाइप की चीज़ें करना और इतना सब कुछ करना, ये किसी के बस की बात तो नहीं है। अगर मैं लाइनअप की बात करूँ तो लाइनअप जूनियर एनटीआर का लाइनअप इस तरीके का है कि भैया अमेजिंग लाइनअप है। एक तो ये स्पाई यूनिवर्स में भी जुड़ने जा रहे हैं कि भैया वॉर 2 में ये हैं, तो अच्छी बात है वॉर 2 में अगर ये है तो। और दूसरी सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी बात ये है कि भाई नो डाउट वॉर 2 में है, लेकिन वहाँ पर भी स्पाई यूनिवर्स में ये आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा लाइनअप ये है कि भाई ये RRR 2 के अंदर भी आने वाले हैं, क्योंकि एस.एस. राजामौली ने इंटरव्यू के वक्त कहा था कि RRR 2 में भी आने वाले हैं, तो वो भी एक मूवी हो गई। और देवरा खुद एक 2 पार्ट की या 3 पार्ट की मूवी है, तो वहाँ पर भी हो गया। और इन सब के अलावा भी उनकी एक ट्रिलॉजी वाली मूवी इन्होंने साइन की थी जो 3 पार्ट वाली होगी। तो मैं कहता हूँ कि भैया मोटा मोटी इनके 15 साल तक का तो सब कुछ तय ही है कि 15 साल तक इनको क्या करना है, क्या चीज़ें करनी है। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें हिट कौन सी चीज़ें होंगी और फ्लॉप कौन सी चीज़ें होंगी, उसका प्रेडिक्शन भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे लगता है सारी चीज़ें हिट ही होंगी, क्योंकि ये एक्टर इस तरीके के हैं कि भैया वंडरफुल एक्टर, वो एक कमिटमेंट वाले एक्टर हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि जब कोई एक्टर कमिटेड ज़्यादा होता है, मतलब चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से करता है, एक्टिंग ज़्यादा अच्छी करता हो, भले उन्हें अब तक सारे लोग ये करके चुराते हो कि भैया वो तो मोटे हैं और वो कुछ कर नहीं सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वही ऐसे एक्टर है कि भैया RRR में उनका एक अलग ही लुक और अलग ही फिजिक दिखा था, तो नो डाउट। लेकिन अगर मुझे लगता है कि वो दिलीप कुमार, नेल्सन दिलीप कुमार के साथ पेयर अप होंगे, तो म्यूज़िक मुझे लगता है कि रियल में म्यूज़िक अनिरुद्ध ही आई थिंक दे सकता है, जो कि रूमर्स भी चल के आ रहे हैं कि भैया उसका सारा म्यूजिक होगा वो अनिरुद्ध ही संभालेगा। अगर आपको अनिरुद्ध ना पता हो तो वो साउथ इंडिया बल्कि स्पेशली तमिलनाडु के वो हैं, और वो बहुत ही अच्छे कंपोजर हैं, मूवी कंपोजर, सॉरी म्यूजिक कंपोजर। तो अच्छी बात है, और उनकी बीजीएम्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती है। अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे दूँ तो विक्रम मूवी की सारी बीजीएम्स आप देख सकते हो, सर्च मार के इंटरनेट पर, तो वहाँ पे आपको दिख ही जाएगा कि भैया ये अनिरुद्ध कौन है। तो मैं यही बोलने जा रहा हूँ कि सारी चीज़ें सिलेक्ट हो गई है, प्रोड्यूसर से लेकर के डायरेक्टर तक, और मुझे लगता है कि ये मूवी अच्छी होगी, एक्शन वाली होगी, क्योंकि साउथ इंडिया वाले एक्शन के अलावा उन्हें कई सारी चीज़ें आती हैं, वो सारे जॉनर में अपना हाथ मारते हैं, लेकिन एक्शन साउथ इंडिया से बेटर कोई नहीं कर सकता, नॉट इवन आई थिंक हॉलीवुड। क्योंकि अगर मैं बात करूँ एक्शन की, तो उन पे पहले से ही हम देखते हुए आ रहे हैं कि उन्होंने परफेक्टली एक्शन पैक्ड मूवी की है। ऐसा नहीं कि भैया मूवी बना दी हो उसके बाद कोई दूसरी चीज़ें हो रही हो, तो वैसा कुछ भी नहीं है। तो मैं बस यही बोलना चाहता था कि उनका पैर तो हो चुका है, लेकिन अब तो देखते हैं कि क्या होता है इस मूवी का, क्या बन पाती है, या फिर बनेगी तो फिर हिट होगी या फिर फ्लॉप होगी। तो देखेंगे अगली बार जब वीडियो बनाएंगे तो।